Hello everyone. Now we're going to start our next chapter, chapter 5th, complex number and quadratic equation of plus 1 class. So before that, starting a topic, कुछ उसके बेसिक जो हम डिस्कस कर लें, जो आपको पता होना चाहिए. रियल नंबर्स में जो आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक दैट 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. मीन्स 1 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी. दीज आर ऑल आर नेचुरल नंबर. एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. एंड इंटीजर में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों काउंट हो जाते हैं. मीन्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो अप टू इन्फिनिटी. ये दीज आर ऑल आर इंटीजर्स. एंड रैशनल नंबर, विच नंबर can be represented p upon q in the form of p upon q. Those are rational number like that 4 upon 2, 4 upon 2, 3 upon 1, 5 upon 7. These are all are rational number. And a rational number which cannot be represented in the form of p अपॉन क्यू, मीन जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इसके रैशनल नंबर आपके जैसे आ जाएंगे -3 आ जाएगा, -5 -7 अप टू लाइक दैट. दीज आर इरेशनल नंबर. एंड प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स आवन टेबल, मीन जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं. जैसे लाइक 2 है, 2 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है. इसका फैक्टर या तो 1 है या ये खुद आप है. 3 सिमिलरली इसका फैक्टर या तो 1 है या 3 खुद है. 5 7 11 13 दीज आर ऑल प्राइम नंबर. एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसके जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हों, मीन्स मोर देन 2 हों. लाइक दैट 4 है, 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है. सिमिलरली 6 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है एंड 6 खुद भी इसका फैक्टर है. तो दीज आर कॉम्पोजिट नंबर. डेसिमल नंबर मीन जैसे हम 1.43 1.57 लाइक दैट, मीन जिसमें हम डेसिमल की वैल्यू यूज़ करते हैं. दीज आर ऑल डेसिमल नंबर. इन सबको कंबाइन करने से जो आपने अप टू 10 तक किया है, ये सभी आपके क्या थे? रियल नंबर्स. जो भी आप नंबर माइंड में सोचोगे सभी आपके वो रियल नंबर है. बट उसके बाद कुछ नंबर्स आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स. जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ यहाँ पे -3 -5 -7. हमने इससे पहले रूट के अंदर इनसाइड में हमने माइनस का साइन नहीं देखा. यहाँ भी जो जितने भी हमने स्क्वायर रूट की बात की है तो वहाँ पे उसके अंदर जो इनसाइड में माइनस का साइन नहीं होता. तो जिसमें अब जे माइनस का साइन होता है, जैसे यूक्लिड ने बोला था कि अगर इस तरीके की फॉर्म वैल्यूज़ आती है तो आप इसे, जैसे मैं -3 की यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, तो जो -3 है इसको मैं -1 एंड 3 राइट कर सकता हूँ. एंड सिमिलरली इसे मैं -1 इंटू -3 भी राइट कर सकता हूँ. अब उन्होंने एक बात बोली थी कि मी जो इस तरीके की वैल्यूज़ होती हैं इसको लिखने का एक तरीका है, आप इसे अयोटा की फॉर्म में राइट कर दो. अयोटा जिसे हम आई से डोनेट करते हैं. अब आई की वैल्यू क्या होती है? √-1. या आप ऐसा बोल सकते हो कि आई स्क्वायर इक्वल टू 1. आई स्क्वायर मीन्स आपका अयोटा. आई स्क्वायर आई मीन्स आई, यहाँ से अयोटा बोलो, इक्वल टू ये -1 होता है. मीन्स माइनस का साइन साथ में यूज़ होगा. जहाँ पे इसे स्क्वायर कर दो तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा. तो इट मीन्स हम इमेजिनरी नंबर को इस तरीके से राइट कर सकते हैं 3 अयोटा. जैसे 5 वाले को भी हम राइट करेंगे 5 अयोटा स्क्वायर रूट. सिमिलरली 7 अयोटा. मीन्स हम इस तरीके से जो इमेजिनरी नंबर है वो राइट करेंगे. ये आपके सभी रियल नंबर थे, अब ये आपकी हो गए इमेजिनरी नंबर और इसे हम इस फॉर्म में अयोटा की फॉर्म में हम राइट करते हैं. अब इसके बाद आते हैं कम्प्लेक्स नंबर पे. कम्प्लेक्स नंबर. अब कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका? इसे हम Z से शो करेंगे. रियल प्लस इमेजिनरी. रियल प्लस इमेजिनरी मीन्स अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो इनसे जो हमारे
वैल्यू आएगी मीन जो नंबर बनेगा वो कम्प्लेक्स बनेगा। जैसे रियल के लिए मैं यहाँ पे 3 राइट कर दूँ, तो कोई भी नंबर है 3, ये होल भी है नेचुरल भी है, कोई भी एक मैं रियल नंबर ले लिया। इमेजिनरी नंबर जैसे मैं यहाँ पे 4i राइट कर दूँ, 4i राइट कर दूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो हमारा नंबर बनेगा वो आपका कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये था इसका कंसेप्ट। मीन्स कम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, इन दोनों का सम हमारा क्या होता है, हमारे कम्प्लेक्स नंबर होता है।